नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी दवाई के आप फेफड़ों की सूजन को, किडनी की सूजन को या फिर कहीं पर अगर चोट लग गई है तो उसकी सूजन को, घुटनों के दर्द की सूजन को और कहीं पर भी अगर आपको पेन है या सूजन है तो वहाँ की सूजन को आप बहुत आसानी से कम कर सकते हैं या फिर ऐसा कहें कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, ये औषधि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, आप सामने पेड़ों पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लिपटी हुई है। इसको कहते हैं अमर बेल। आपने कई पेड़ों पर इसको लिपटे हुए देखा होगा। ज़्यादातर ये बबूल के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर बहुत ज़्यादा लिपटी रहती है और अगर ये किसी पेड़ पर लिपट जाती है तो धीरे धीरे करके वो पेड़ जो है वो सूखने लगता है, लेकिन इसमें उसके पूरे गुण आ जाते हैं। इसकी कोई जड़ नहीं होती और ये जो है सिर्फ इसका तना होता है जो कि बहुत ही पतला और बहुत ही बारीक होता है। आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल नसों की तरह बिल्कुल बारीक बारीक होता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा खराब है, आँखों की रोशनी बहुत कमज़ोर है, हार्ट ब्लॉकेज से परेशान है, पित्त की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है या फिर वात की प्रॉब्लम है, तो इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको कूट कर अगर इसका रस निकाल कर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये पीले रंग की होती है, आप सामने देख सकते हैं, और बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है। इस पर पत्तियां नहीं होती, पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन इस तरीके की, बस इस तरीके से सामने देख सकते हैं आप, ऐसी होती है ये। इसको बहुत सारे नामों से, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको संस्कृत में अमरवल्ली कहते हैं, इसको जो है हिंदी में आकाश बेल या फिर अमर बेल भी कहते हैं, उर्दू में आकाश बेल कहते हैं, उड़िया में इसको कोला निर्मूली कहते हैं और असमी में इसको अमरलती कहते हैं, गुजराती में भी अमर बेल ही कहते हैं। बंगाल में इसको जो कहते हैं, बंगाली में आलोक लता कहते हैं इसको, और इसको जो है पंजाबी में निराधार कहते हैं, मराठी में भी आकाश बेल ही कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अगर आप अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं, गंजेपन से परेशान हैं बालों के, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर इसको कूट कर इसका रस अगर आप बालों की जड़ों में लगाते हैं तो इससे जो है आपके बाल दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं और सफ़ेद बाल जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अमर बेल का अगर 5 से 10 ml रस निकालकर रोज़ाना सुबह और शाम अगर आप पीते हैं तो इससे मस्तिष्क के जो रोग होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तनाव कम होता है, सर दर्द बिल्कुल ठीक करती है। आँख में अगर पानी आने की दिक्कत है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आँखों में अगर आप इसको लगाते हैं, आँखों के ऊपर अगर इसकी मालिश करते हैं आँखों को बंद करने के बाद, या फिर इसका जो रस होता है उसको आँखों में लगाते हैं तो इससे आँखों की जलन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। पेट के अल्सर के लिए बहुत अच्छी है, मुँह के अल्सर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो बवासीर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसी के साथ अगर लीवर से परेशान हैं, लीवर के रोगों से परेशान हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसको कि आप अगर फेफड़ों की सूजन से, किडनी की सूजन से या कहीं मोच आ गई है या घुटनों में सूजन है उससे परेशान हैं, मतलब किसी भी तरह की सूजन हो तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं मैंने सामने इसको तोड़ कर ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसी तरीके से और छेदना है आपने। इसको धुलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से इसको छेद लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी जगह से लाए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो फिर एक बार धुल सकते हैं आप। इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इस तरीके से इमामजस्ते में डाल लेना है और इसको कूटना है आपने। हल्का हल्का कूटने, पानी मत डालिएगा बिल्कुल भी, बस ऐसे ही कूटना है आपने इसको। गठिया में होने वाले घुटनों के दर्द से अगर आप परेशान हैं ना तो उसमें भी अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो उसकी सूजन भी कम होती है घुटनों के दर्द की, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। शारीरिक कमज़ोरी भी दूर होती है। अगर बहुत लंबे से समय से बुखार से परेशान हैं तो बुखार भी ठीक होता है। बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आपका शरीर हेल्दी होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी, सर्दी खांसी जुकाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का सा कूट लिया है। आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको कूटा है। बहुत ज़्यादा इसका जो है रस नहीं निकालना है, बस आप इस तरीके से इसको छेद लीजिए ताकि इसका हल्का हल्का रस बाहर आ जाए। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक लोहे का तवा। अगर आपके पास लोहे का तवा नहीं है तो कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं ऐसा जिसमें आप इसको गर्म कर सकें, क्योंकि हमें इसे हल्का सा गुनगुना करना है। तो इस तरीके से आप इस पर फैला दीजिए। आप देख सकते हैं सामने मैं कैसे फैला रही हूँ। जो छेद कर आपने बेल ली है उसे आप इस तरीके से तवे के ऊपर फैला दीजिए और उसके बाद आप रख दीजिए इसको गैस पर, और इसे आपने गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है।
लेकिन इसे हल्का हल्का सा चलाते ज़रूर रहें, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने जो है इसको इस तरीके से गर्म करना है। मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है आपने इसको, और अच्छे से मतलब 1 से 2 मिनट में ही ये गर्म हो जाती है। ये गर्म हो चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे। अब आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई कॉटन ले सकते हैं आप, और उसके ऊपर आपने इसे गरम गरम ही इस तरीके से डाल देना है। आप देख सकते हैं सामने मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर इसको इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फैला दीजिए अमरवेल को, और उसके बाद इस तरीके से आप जो है इसको कवर कर दीजिए कपड़े से। कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा, क्योंकि ये गुनगुने से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपको सूजन है, चाहे वो घुटने में सूजन हो, चाहे वो कमर में सूजन हो, चाहे वो फेफड़े पे सूजन हो, चाहे वो किडनी में सूजन हो, जहाँ पर भी आपको सूजन है वहाँ पर आपने इसको बांध देना है। बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर इसको रात को बांधेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा करेगी, क्योंकि रात को बांध कर आप सो जाएं और तब आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ये सच मानिए। जैसे किसी की कलाई में मोच आ जाती है या कलाई में दर्द होता है या फिर सूजन होती है, तो उस पर भी आप इसको बांध सकते हैं। कपड़ा आपको इतना बड़ा लेना है जिससे कि आप अच्छे से इसको लपेट सकें। बांधने के बाद इस तरीके से उसको उस जगह को कवर कर दीजिए बढ़िया तरीके से, ताकि उसको हवा ना लगे। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको सूजन की दिक्कत है तो फिर आपने एसी का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप ये बांधेंगे। आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको लपेट कर ही रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए इसको बिल्कुल भी। और रात को ही यूज़ करना है आपने इसको। रात को करेंगे तो क्या होगा कि जब तक ये गुनगुनी सी रहेगी तो आप लेटे बैठे रहेंगे, और उसके बाद जब आप इसको ऐसे ही बांध कर सो जाएंगे तो पूरी रात आपको ये आराम देगी। मात्र 3 दिन के अंदर ये फेफड़ों की सूजन, किडनी की सूजन को बिल्कुल ठीक कर देती है, और वो भी बिना किसी दवाई के आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो घुटनों के दर्द में भी आपको बहुत आराम देती है, कमर के दर्द में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देती है। इसका रस निकाल कर भी बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। इस तरीके से अगर आप इससे सिकाई करते हैं तो भी घुटनों का दर्द, कमर के दर्द में आपको बहुत आराम देती है। अगर आपको कहीं पर अचानक से चोट लग जाती है तो उस जगह पर, मतलब जैसे कि सूजन आ गई है, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं बहुत आराम से। 2-3 दिन में ही सूजन जो है वो बिल्कुल चली जाती है और दर्द भी आपका गायब हो जाता है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपको कहीं भी सड़क के किनारे किसी पेड़ पर चढ़ी हुई मिल जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपको ये बड़े बड़े पेड़ों पर भी मिले, या किसी छोटे पेड़ पर भी आपको मिल जाएगी। बस आप इसकी अच्छे से पहचान कर लीजिए। ये जो है, एक बात इसकी बहुत ख़ास है कि इसकी जड़ नहीं होती है और इसका सिर्फ तना तना होता है, और बिल्कुल बारीक पीला पीला सा होता है, जैसे मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके का होता है, तो आप इसकी आराम से पहचान कर सकते हैं। वैसे तो ये किसी भी तरह की सूजन को सिर्फ 3 दिन में ठीक कर देती है, लेकिन अगर आपको आराम मिलता है और लगता है कि 1-2 दिन और बांधनी है, तो आप इसे 5-6 दिन तक आराम से बांध सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अपने काम की लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।